नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता का आजकल पार्टी में दम घुट रहा है। दम क्यों घुट रहा है और कौन से ये बड़े नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, इस पर बात करेंगे। और दूसरा मसला है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन की बात का। उसको लेकर हरियाणा बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान आया है। वो बयान क्या कहता है कि क्या लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं हरियाणा कांग्रेस के कौन से बड़े नेता हैं जिनका आजकल पार्टी में दम घुट रहा है। तो वो नेता है कैप्टन अजय यादव। आप जानते हैं दक्षिण हरियाणा के वो नेता हैं और जब कांग्रेस की सरकार रही हरियाणा में 10 साल, उस वक्त वो बड़े मंत्री भी रहे। पिछला लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था गुरुग्राम की सीट पर, हालांकि वो हार गए थे। अब एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि इस वक्त उनका पार्टी में दम घुट रहा है। किस बात को लेकर? 2-3 वजह है, उस पर बात करते हैं। कैप्टन अजय यादव का कहना है कि ये जो नई कमेटियां बनी हैं हरियाणा को लेकर, इलेक्शन कमेटी बनी है, मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, 1-2 कमेटियां और बनी हैं, आपको पता है ना। तो उन कमेटियों में कैप्टन अजय यादव का कहना है कि पिछड़ा वर्ग की अनदेखी की गई है, यानी सही मान सम्मान पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया गया है, उनका यह कहना है। कैप्टन अजय यादव का कहना है कि उनकी मीटिंग हुई थी इस बाबत खड़गे साहब से, और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि सही मान सम्मान पिछड़ा वर्ग को मिले, अनुसूचित जाति को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी पलीता लगाया जा रहा है। यानी खड़गे साहब की बात को नहीं माना जा रहा है, राहुल गांधी की बात को नहीं माना जा रहा है। ये कैप्टन अजय यादव का कहना है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात है कि जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव की टिकटों के लिए, जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जो हरियाणा कांग्रेस ने आवेदन मांगे हैं कि भाई कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है, तो उस पर भी कैप्टन अजय यादव को ऐतराज है। कैप्टन अजय यादव का कहना है कि क्यों आवेदन मांगे जा रहे हैं, क्यों फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। भाई जो इलेक्शन कमेटी बनी है उसमें जितने भी सीनियर लीडर हैं वो एक पैनल बनाकर हाईकमान को भेज दें कि कौन कौन उम्मीदवार हैं, कौन कौन टिकट के चाहवान लोग हैं या किसको टिकट मिलनी चाहिए। मतलब एक पैनल बनाकर भेज दें। आवेदन लेने की क्या ज़रूरत है या फॉर्म भरवाने की क्या ज़रूरत है, ये कैप्टन अजय यादव का कहना है। और उनका कहना है कि वो आवेदन नहीं करेंगे, वो फॉर्म नहीं भरेंगे। हाँ, पार्टी उनको चुनाव लड़वाना चाहती है तो वो लड़ लेंगे, लेकिन आवेदन वो नहीं करने वाले हैं। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि कैप्टन अजय यादव का कहना है कि सोनिया गांधी उनकी लीडर हैं और जब तक सोनिया गांधी हैं वो पार्टी में हैं, अदरवाइज उनका पार्टी में इस वक्त दम घुट रहा है। यानी पार्टी छोड़ने के सवाल पर कैप्टन अजय यादव का कहना था कि सोनिया गांधी के वो ऋणी है और जब तक सोनिया गांधी जिंदा है वो पार्टी में बने रहेंगे, नहीं तो उनका दम पार्टी में घुट रहा है। अब कैप्टन अजय यादव का पार्टी में दम क्यों घुट रहा है? क्या कमेटियों में सही नाम ना आने की वजह से उनका दम घुट रहा है या वो नाराज हैं? अदरवाइज आप देखें पिछले कुछ समय से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी नजर आते हैं, दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी नजर आते हैं, यानी उनके साथ मंच वो शेयर करते हैं, मंच वो साझा करते हैं। पहले ये लग रहा था कि उनके साथ उनकी नाराजगी है, यानी उनके साथ उनकी गुटबाजी है, लेकिन आजकल तो वो मतलब एक मंच पर दिखाई भी देते हैं। तो फिर भी उनका दम क्यों घुट रहा है? कैप्टन अजय यादव ये भी कहते हैं कि वो तो गांव गांव जा रहे हैं, यानी लोकसभा चुनाव को लेकर वो इंटरेस्टेड हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं, यानी कि गांव गांव जा रहे हैं। और दूसरा दीपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं। इसके अलावा कोई और नेता मतलब गांव गांव या अपने इलाके में नहीं जा रहा है, ये भी कैप्टन अजय यादव का कहना है। चलिए, तो मतलब कांग्रेस में जिनका दम घुट रहा है वो है कैप्टन अजय यादव, और क्यों घुट रहा है वो हमने आपके साथ बातचीत की है। अब आते हैं दूसरे मसले पर। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बड़ी चर्चा चल रही है उसकी 2024 की। उसके लिए हरियाणा में गठबंधन की भी बड़ी चर्चा चल रही है
कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन लोकसभा के चुनाव में दिखेगा या नहीं दिखेगा, बड़ी चर्चा चल रही है। हालांकि बीजेपी नेताओं के अगर आप बयान सुने पिछले कुछ समय से, तो तमाम बीजेपी के नेता एक ही बात बोलते हैं कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा और 10 की 10 सीटें उनके टारगेट पर हैं। मतलब तमाम बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं और जेजेपी के नेता यही कहते हैं कि गठबंधन यानी उनको पसंद है और गठबंधन रहना चाहिए। अब एक नया बयान सामने आया है, वो है कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता हैं, आपको पता है। कैप्टन अभिमन्यु का ताज़ा बयान आया है। जब उनसे पूछा गया गठबंधन को लेकर, तो उनका यह कहना था कि विधानसभा में तो जेजेपी के साथ उनका गठबंधन है बहुमत के लिए। आपको पता है इस वक्त जो सरकार चल रही है हरियाणा में, तो उसमें जेजेपी के साथ उनका गठबंधन है बहुमत के लिए, यानी सरकार चलाने के लिए गठबंधन है उनका जेजेपी के साथ। और कैप्टन अभिमन्यु ये भी कहते हैं कि वो गठबंधन आगे भी रहना चाहिए। मतलब वो गठबंधन ठीक है, विधानसभा में गठबंधन रहना चाहिए, लेकिन लोकसभा की जब बात आती है, लोकसभा की चुनाव की जब बात आती है, तो कैप्टन अभिमन्यु भी कहते हैं कि राजस्थान में भी तो जेजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और यहां बीजेपी सभी 10 सीटों पर कमल खिलाना चाहती है। मतलब उनका इशारा साफ है कि सभी 10 की 10 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी जेजेपी को लोकसभा में नहीं लेना चाहती गठबंधन में? तो जेजेपी क्या करेगी फिर? ठीक है, यह बड़ा सवाल है दोस्तों। दूसरा, क्या बीजेपी जेजेपी को 10 में से 1 सीट भी नहीं देना चाहती, या जेजेपी को 1 सीट भी नहीं मिलेगी, उनके खाते में आएगी? ये 2 बातें हैं। हालांकि हरियाणा में इस वक्त चर्चा है कि जेजेपी को 1 सीट मिल सकती है और वो सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट, और वहां पर जेजेपी ने अपना पूरा जोर लगा भी रखा है। आप देख रहे होंगे कि जेजेपी नेताओं का पूरा फोकस है उस सीट पर, और आपने देखा होगा और सुना भी होगा जेजेपी नेताओं को। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा था कि वहां अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर अजय सिंह चौटाला वहां से चुनाव लड़ेंगे। और खबर है और चर्चा ये है कि अगर अजय सिंह चौटाला को परमिशन नहीं मिलती तो फिर दिग्विजय सिंह चौटाला वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब जेजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है और जेजेपी को कहीं ना कहीं लगता भी है कि 1 सीट उनके खाते में आ सकती है गठबंधन में। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी के तमाम नेता तो यही बोल रहे हैं कि सभी 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा, सभी 10 की 10 सीटों पर उनकी तैयारी है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या लोकसभा में बीजेपी जेजेपी को 1 सीट भी नहीं देना चाहती या गठबंधन नहीं रखना चाहती, और क्या विधानसभा के लिए ये गठबंधन रखना चाहती है? और दूसरी बड़ी बात, अगर जेजेपी को 1 सीट भी नहीं मिलेगी, मान लीजिए बीजेपी नहीं देती, तो फिर जेजेपी क्या करेगी? क्या जेजेपी गठबंधन बनाए रखेगी? क्या जेजेपी राजी हो जाएगी? और क्या जेजेपी इस फॉर्मूले पर मान जाएगी? यह भी बड़ी बात है। दूसरा चर्चा यह भी है, आपको पता है कि अभी राज्यसभा की 1 सीट खाली होने वाली है हरियाणा को लेकर। जो राज्यसभा के सदस्य हैं डीपी वत्स, जो बीजेपी की ओर से चुने गए थे, उनकी सीट खाली होने वाली है 2 अप्रैल को। लेकिन नॉमिनेशन अभी होगा फरवरी के महीने में। इसी फरवरी के महीने में नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक नॉमिनेशन होगा उस राज्यसभा की 1 सीट के लिए, और अगर ज़रूरी हुआ तो फिर उसका 27 फरवरी को चुनाव भी हो सकता है। तो उसके बारे में भी चर्चा चल रही है कि अगर बीजेपी जेजेपी को लोकसभा की 1 सीट भी नहीं देना चाहती, तो क्या राज्यसभा में जेजेपी के एक नेता को भेजा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हालांकि इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है, इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है, लेकिन चर्चा है, ये चर्चा चल रही है। और दूसरा, राज्यसभा की इस 1 सीट के लिए बीजेपी में कई नेता लॉबिंग भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको राज्यसभा में भेजा जाए। इस पर भी आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनको राज्यसभा में भेजा जाए।
लेकिन अभी ये जो दो मसले हैं जिन पर हमने आज चर्चा की है, एक तो कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय यादव, उनका आजकल पार्टी में दम घुट रहा है और क्यों घुट रहा है उस पर हमने बात की है। और दूसरा बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर जो कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने की उनकी कोशिश है एक बार फिर, और जेजेपी राजस्थान में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ चुकी है, मतलब उनका इशारा है कि जेजेपी यहां पर भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है। तो इसका मतलब क्या है? तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके राय दे दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति को लेकर ये दो बड़े मसले हैं। और अगर ये मसला आपको ठीक लगा तो आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी अगली अपडेट होगी, अगली वीडियो होगी, वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।